हेलो। हेलो, नमस्कार सभी को। आज का जो टॉपिक है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, किस कितने प्रकार का होता है और इसकी वर्किंग क्या है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो करेंगे हम। तो हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास शुरू। अब जैसे कि हमने टॉपिक किया था कि जनरेशन जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप जो भी नए यूज़र हैं, व्यूअर हैं, तो उसको जाके अपनी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और आज अपना जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अपना क्या है, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलाने वाला, कंप्यूटर को चलाने वाला। जैसे कि हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपना क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया जाता है। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सिस्टम, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम। अब सेट ऑफ प्रोग्राम का मतलब क्या है, बहुत सारे प्रोग्रामों को इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसके अंदर जो इंक्लूड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार तो हैं ही सॉफ्टवेयर के। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी कैटेगरी में है, तो सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और भी पार्ट होते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम था ही, दूसरा है इसमें यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम, और तीसरा है आपका इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर। तीसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये और असेंबलर यूज़ किया जाता है। और जिसके अंदर जो है एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ तो करते हैं। इसको GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। विंडो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका एग्जांपल है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एग्जांपल है जिसको हम कहेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, जिसका मतलब क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आइकन बेस होता है ये। इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, पिक्चर की फॉर्म में होते हैं इसके आइकन। और एक होगा आपका CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसको हम कहेंगे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस जो है, इसके अंदर MS-DOS इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या आएगा, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं। और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी की कैटेगरी में इंक्लूड होगा, यानी कि इसको सिंगल यूज़र टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और इसको हम MS-DOS को कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि कमांड बेस काम करता है। जो भी आपको फाइल बनानी है वो क्या होगा, कमांड के रूप में बनाई जाती है। फाइल को अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में है तो डायरेक्ट माउस की हेल्प से क्लिक करके एक्सेस किया जाता है।
ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी आइकन है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो आपका MS डोज है इसमें कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी तभी वो फाइल क्रिएट होगी। ये इसमें डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है CUI और GUI में। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि फाइल को क्रिएट करने के लिए कमांड को टाइप करना पड़ता है, इसीलिए इसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। तो अपना विंडो है, ऑपरेटिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट एन ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा हुआ है, तो विंडो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको कहेंगे हम फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है लाइनक्स। फिर आता है आपका इसमें MS ऑफिस आपका एप्लीकेशन में आएगा, MS ऑफिस एप्लीकेशन की कैटेगरी में आएगा। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर आपका क्या आएगा, MS ऑफिस, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आता। ये किसकी कैटेगरी में आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका अदर स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। टैली है, जैसे एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल लें तो टैली आपका अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये भी क्या है, एप्लीकेशन है। और एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें टैली जो कि अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है, मेन मुख्य उद्देश्य क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम प्ले करना, मैनेज करना हार्डवेयर रिसोर्सेज को, इंटरनेट कनेक्ट करना या डिज़ाइन वेबसाइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है मैनेज करना। ठीक है, किसको मैनेज करेगा, हाँ जी, मैनेजिंग फाइल को मैनेज करेगा, फाइल मैनेजमेंट इसका काम है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट इसी में का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेस मैनेजमेंट भी इसी का ही काम है, और इसके अलावा जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। हार्डवेयर और, जैसे हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिंक प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में क्या होगा, जैसे कि आपका मॉनिटर है, हार्डवेयर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, विंडो चाहिए। ठीक है, विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस पे काम करेंगे, मान लो हमें कोई फाइल बनानी है तो डिस्प्ले किस पे होगी, मॉनिटर पे होगी। और मॉनिटर कैसा है आपका, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, इसको हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर क्या होगा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा। तो इनको मैनेज करने का काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इनको मैनेज करने का काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन उद्देश्य क्या है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम किसका होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इन विंडो 10 एंड अबव। ठीक है,
इनमें से डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र विंडो 10 में कौन सा है? नीचे में दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग सेटिंग, चेंज इन सेटिंग, बिना सेटिंग के चेंज किए। आप इनबिल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूज़र कस्टमाइजेशन के बिना जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है, वो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, ठीक है। इनबिल्ट जिसको हम कहेंगे। तो विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र है? तो हम बात करें कि ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र क्या है? इंटरनेट से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना या फिर ब्राउज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ब्राउज़ करने के लिए क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? ब्राउज़र। जैसे कि गूगल क्रोम आपका क्या है? ब्राउज़र की कैटेगरी में आता है। और जो गूगल है वो क्या है? सर्च इंजन की कैटेगरी में आता है। गूगल क्या है? सर्च इंजन की कैटेगरी में आता है। तो अपना जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब देखो, क्रोम भी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? आउटडेटेड हो गया है, तो यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता। अब यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एज का, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया किसने? एज ने। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच की इज यूज टू रिफ्रेश द स्क्रीन इन विंडो? कौन सी की विंडो स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए प्रयोग की जाती है? जैसे कि हम कोई काम करते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो उसकी जो स्पीड है कम हो जाती है। तो एक तो तरीका होता है उसको रीस्टार्ट करना, एक तरीका होता है रिफ्रेश करना। तो आप विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? अब F2 का प्रयोग होता है रीनेम के लिए। F2 का जो प्रयोग है वो रीनेम के लिए किया जाता है। F5 का रिफ्रेश के लिए। F8 का होता है जो भी आपका सेफ मोड में जो डाटा बूटिंग चलता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और F3 का प्रयोग होता है कोई भी हम सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम तो आंसर आपका क्या होगा? F5 होगा। F5 का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करें हम कि जो सर्च है, सर्च आपका कैसा है? सर्च बॉक्स जिसको हम कहेंगे, F3 का प्रयोग सर्च बॉक्स के लिए किया जाता है और F5 रिफ्रेश के लिए करते हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा? F5। फिर बात करें कि यहाँ पे F जो है 8, F8 का मेन क्वेश्चन बनता है। F8 का मेन क्वेश्चन बनेगा जिसमें कि बताया गया कि ये किसके लिए है? सेफ मोड में बूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सेफ मोड में बूटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सेफ मोड का मतलब क्या है कि विदाउट हार्मिंग द विंडो आप बूटिंग करवा रहे हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। बूटिंग का मतलब क्या होगा? टू स्टार्ट द कंप्यूटर। बूटिंग का मतलब ये होता है टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर कंप्यूटर को रन करवा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। इसके दो प्रकार हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, इसके दो प्रकार हैं, ठीक है जी। तो इसमें बात करें कि कोल्ड बूटिंग क्या है, जो कि पहली बार स्टार्ट करते हैं, अगर दोबारा आप रीस्टार्ट करते हैं वो आपकी वार्म बूटिंग होगी।
उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो किसके द्वारा डेवलप किया गया, आविष्कार किसके द्वारा किया गया, विंडो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। हाँ जी, विंडो का आविष्कार किसने किया, ये जो था ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडो है, वो किसने बनाया, MS विंडो, जिसको हम नाम देंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसको क्या नाम देंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो कि IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, हार्डवेयर बनाने की कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि इसको हम ब्लू टिक कंपनी के नाम से भी जानते हैं, ब्लू टिक कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर बात करें, जो आपका MS विंडो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो कि GUI बेस है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और IBM हार्डवेयर बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इसमें बात करें कि Alt+Tab विंडो का प्रयोग कैसे किया जाता है। Alt+Tab क्या है, शॉर्टकट की है, जो कि GUI विंडो में किस प्रकार से काम करती है, ये काम करती है आपकी स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, मिनिमाइज ऑल विंडो, ओपन सेटिंग। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, मतलब कि आपने स्क्रीन पर वर्ड भी ओपन किया हुआ है, एक्सेल भी ओपन किया हुआ है, पावर पॉइंट भी ओपन किया हुआ है, तो इनको स्विच करने के लिए, यानी आपने एक क्लोज करना है, एक ओपन करना है, तो एक से दूसरे पर जंप करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो स्विच बहुत सारी एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है, उसके बीच में Alt+Tab का यूज़ करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा,